अरे गोरा कद्दू, टकला नेता को फोन किए हुए 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन वो अभी तक पहुंचा नहीं। काला कद्दू, घबराने की कोई बात नहीं। टकला नेता रात को गाड़ी धीरे चलाता है, इसलिए वो बस यहाँ पर आने ही वाला होगा। और इधर टकला नेता जंगल के रास्ते से होते हुए आ रहा था, तभी अचानक उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। अरे अब क्या करूं, इस मनहूस को इस जंगल के रास्ते में ही खराब होना था। अरे अब क्या करूं, चलो आगे चलता हूं, हो सकता है कहीं पर कोई मदद ही मिल जाए, या फिर काला कद्दू और गोरा कद्दू को फ़ोन करके यहाँ पर बुलाता हूँ। अरे ये आगे रास्ते में क्या चीज़ पड़ी है, देखता हूँ चलकर। अरे ये क्या है? टकला नेता देखता है कि रास्ते में एक लाश पड़ी है जो बहुत ही बुरी हालत में है। इसको इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? टकला नेता ने इतना भयानक सीन अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तभी वो बहुत डर जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। अरे मुझे तो यहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा है, तो फिर इस आदमी को इतनी बेदर्दी से कौन मार सकता है? टकला नेता इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसके मोबाइल पर फोन आता है। अरे टकला नेता, तुम कहाँ पर हो? यहाँ पर मैं और काला कद्दू तुम्हारा वेट कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी तक पहुँचे नहीं हो। गोरा कद्दू, मैं बस आ ही रहा था तो रास्ते में मेरी स्कूटी खराब हो गई, और जब मैं आगे बढ़ा तो आगे मुझे बहुत ही भयानक लाश दिखी, तो मैं यही रुक गया। टकला नेता फोन पर बात कर ही रहा था तो तभी उसके सामने से एक तलवार गुजरती है, जिससे टकला नेता बाल बाल बच जाता है। तभी टकला नेता यहाँ वहाँ देखने लगता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी टकला नेता डर के मारे वहाँ से भागकर एक घर के पास आ जाता है और उस घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। और इधर दोनों टकला नेता का वेट करके थक चुके थे। गोरा कद्दू, मुझे लगता है टकला नेता बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। हमें जल्दी से उसे बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा। और फिर काला कद्दू और गोरा कद्दू टकला नेता को बचाने के लिए अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर टकला नेता घर का दरवाज़ा खटखटा रहा होता है, तभी घर का मालिक दरवाज़ा खोलता है और उसे अंदर लेकर चला जाता है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है ये इलाका बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं और यहाँ हर रात को कोई ना कोई मारा जाता है, और यहाँ पर तो पुलिस भी नहीं आती है। मैं इस रास्ते से होते हुए अपने दोस्त काला कद्दू और गोरा कद्दू के घर जा रहा था, तो तभी मैंने रास्ते में एक बहुत ही भयानक हालत में लाश देखी, तो मैं यहाँ पर रुक गया। अगर आप दरवाज़ा ना खोलते तो आज मैं भी मारा ही जाता। टकला नेता और घर का मालिक बात कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर से कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है, जिससे ये दोनों बहुत ही डर जाते हैं। टकला नेता, मुझे लगता है वो लोग दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर आ जाएंगे। अगर हम दोनों यहाँ पर रुके तो दोनों ही मारे जाएंगे। तुम ऐसा करो, उस ड्रम के पीछे जाकर छुप जाओ। मैं कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता हूँ। अगर वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए तो मैं उसका गला काट दूंगा। और फिर टकला नेता उसकी बात मानते हुए ड्रम के पीछे जाकर छुप जाता है और घर का मालिक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है। बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन मालिक को अभी तक पता नहीं है कि बाहर से जो दरवाज़ा पीट रहा है वो दरिंदा कौन है। थोड़ी ही देर में घर का दरवाज़ा टूट जाता है। ये कोई और नहीं, खूनी जेसन और जैक द किलर होता है। घर का मालिक दोनों को देखकर बहुत ही डर जाता है। तभी खूनी जेसन अपनी तलवार से उस घर के मालिक को मार देता है। खूनी जेसन घर के मालिक को मारने के बाद दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, और इधर टकला नेता धीरे धीरे ड्रम के पीछे से बाहर निकलता है और अपने सामने घर के मालिक की लाश देखकर घबरा जाता है, बहुत ही डर जाता है। ये घर का मालिक मेरी वजह से मारा गया,
अगर मैं इस घर में नहीं आता तो ये अभी जिंदा होता। तभी खूनी जेसन और जेफ द किलर उसकी बात सुन लेते हैं। उन दोनों को देखकर टकला नेता घर से बाहर भागता है और ये दोनों भी उसका पीछा करने के लिए घर से बाहर आते हैं। इधर टकला नेता अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग रहा होता है और इधर खूनी जेसन और जेफ द किलर भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। खूनी जेसन और जेफ द किलर एक जगह पर रुककर यहाँ वहाँ देखते हैं, लेकिन उन्हें टकला नेता कहीं दिखाई नहीं देता है, तो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर टकला नेता को ढूंढने के बाद दोनों एक पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता टकला नेता उसी पेड़ के ऊपर खड़ा है और इन दोनों पर नज़र बनाए रखे है। टकला नेता इन दोनों पर नज़र बनाए ही रखा हुआ था। तभी वहां पर जेसन और जेफ द किलर दोनों की उस पर नज़र पड़ जाती है। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, खुद ही पेड़ से नीचे उतर जाओ, वरना मैं पेड़ के ऊपर चढ़कर तुम्हें ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। और इधर टकला नेता डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। उसकी टांगें कांप रही थी और आंखें फटी हुई थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक चाकू है। तभी जेब से चाकू निकालता है और सीधा जेसन के माथे में मार देता है, जिससे जेसन जमीन पर गिरता है और जेफ द किलर उसे देखने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टकला नेता पेड़ से नीचे कूदता है। तभी उसे चोट लग जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए लड़खड़ाता हुआ वहां से भागने लगता है। इधर जेफ द किलर जेसन के माथे से चाकू निकाल देता है और दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या जेफ द किलर और खूनी जेसन टकला नेता को ढूंढकर मार डालेंगे? क्या टकला नेता इन दोनों से बच पाएगा? ये हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।